हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी क्विक रिवीजन सीरीज में आप सभी का वेलकम है। और आज हम एनिमल किंगडम चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। आपको पता होगा कि हमारे प्लेनेट पर 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख तरीके की एनिमल की स्पीसीज पाई जा रही होती है। तो इन स्पीसीज को हमें क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ती है ताकि हमारी स्टडी जो है वो कन्वीनियंट और इजी बन पाए। इसके लिए हम एनिमल किंगडम को 10 फाइलम के अंदर डिवाइड किया कर रहे होते हैं। पहला फाइलम पोरीफेरा के नाम से जाना जा रहा होता है, दूसरे को हम सिलेंट्रेटा, तीसरे को टिनोफोरा, उसके बाद से प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस और उसके बाद से एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और इसके बाद से हम ले रहे होते हैं हेमिकार्डेटा और कार्डेटा को। इन सब की एक एक करके हम स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इनके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को जानना जरूरी है कि हम इतने सारे ग्रुप्स में एनिमल को कौन से बेसिस पर डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहला बेसिस आया कर रहा होता है क्लासिफिकेशन का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन इंडिविजुअल के अंदर कौन से लेवल की बॉडी पाई जा रही है उसी को हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली 3 तरीके के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं। पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जा रहा होता है। मतलब ऐसे इंडिविजुअल जहां पर बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में सेल्स आपस में जुड़ी होती हैं, तो उसे हम कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये स्पंजेस या पोरीफेरा के अंदर हमें देखने को मिल रहा होता है। सेल के एग्रीगेशन से दोस्तों आप जानते हो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो अगला फाइलम जिसे हम सिलेंट्रेटा कह रहे थे, वहां पर सेल आपस में जुड़ जाती है और टिश्यू का फॉर्मेशन कर देती है। सो दैट हम टिनोफोरा के अंदर कंसीडर कर रहे होते हैं कि वहां पर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। वहीं पर हम हायर इंडिविजुअल की बात करें तो जो प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कार्डेटा तक के एनिमल्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज आपस में ग्रुप करके उनके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसीलिए हम वहां से ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज करना शुरू कर देते हैं। दूसरा जो बेसिस हमारा रहा करता है वो बॉडी सिमेट्री रहा कर रही होती है। बॉडी सिमेट्री से मीनिंग सिंपल सा इतना है कि यदि किसी ऑर्गेनिज्म को यदि 20 के हिस्से से कट करो और उसकी बॉडी जो है 2 इक्वल हाफ लेफ्ट और राइट में यदि डिवाइड हो जा रहा है, तो आप कहोगे कि उसकी जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल सिमेट्री है। लेकिन वहीं पर कोई इंडिविजुअल किसी को रेडियस, जैसे एप्पल हुआ, फ्रूट हुआ कर रहा होता है, एप्पल को कैसे भी कट कर दो उसके रेडियस से हमेशा ही इक्वल पार्ट मिलने वाला है, तो उस तरीके की सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहा कर रहे होते हैं। और अगला कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी होते हैं जो कोई भी सिमेट्री नहीं शो किया कर रहे होते हैं, उससे हम एसिमेट्रिकल इंडिविजुअल कहा कर रहे होते हैं। एसिमेट्रिकल इंडिविजुअल्स की बात करें तो ये जनरली स्पंजेस के अंदर हमें देखने को मिल रहा होता है। वहीं पर हम यदि रेडियल सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेटा के अंदर और इकाइनोडर्मेटा के जो एडल्ट इंडिविजुअल होते हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। बाकी मोस्ट ऑफ द फाइलम्स के अंदर हमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। यहाँ तक कि इकाइनोडर्मेटा के लार्वा के अंदर भी हमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। थर्ड क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो जब जाइगोट होता है, जाइगोट का आगे चल करके एम्ब्रियो में फॉर्मेशन करते हैं, तो उस दौरान कितनी लेयर का, कितने बॉडी लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी के बेसिस पर हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कुछ इंडिविजुअल में एम्ब्रियो के अंदर 2 ही लेयर पाया जाता, उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक, और कुछ इंडिविजुअल में 3 लेयर पाया जाता, उन्हें हम ट्रिप्लोब्लास्टिक इंडिविजुअल कहा कर रहे होते हैं। तो जनरली डिप्लोब्लास्टिक इंडिविजुअल जो होते हैं वो लोअर इंडिविजुअल्स हुआ कर रहे होते हैं। जनरली ये स्पंजेस के अंदर या पोरीफेरा के अंदर हमें देखने को मिलेगा, और दूसरा ये हमें टिनोफोरा के अंदर और निडेरिया के अंदर देखने को मिल रहा होता है। निडेरिया के लिए एक खास बात याद रखनी जरूरी होती है, वहां पर मीजोडर्म तो नहीं पाया जाता, एक्टो और इंडोडर्म के बीच में एक जेली लेयर पाया जाता है जिसे हम मीजोग्लियल लेयर कहा कर रहे होते हैं। अगला यदि ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल जो हमारे प्लेनेट के हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो किया कर रहे होते हैं। इसके बाद से हमारा बात होता है 4th लेवल के क्लासिफिकेशन का, उसमें हम बॉडी कैविटी वर्ड यूज किया कर रहे होते हैं। बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर जो मीजोडर्म पाया जा रहा है, वो मीजोडर्म जो होता है अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स को रखने के लिए यूज किया जा रहा होता है। तो मीजोडर्म के अंदर कैविटी बन जा रही होती है और उस कैविटी को हम कहना शुरू करते हैं बॉडी कैविटी। एक तो होता है हमारा गट वॉल, जो हम फूड ईट करते हैं तो जिसके द्वारा वो जा रहा होता है, उसे एलिमेंट्री कैनाल कहो या गट वॉल कहो।
दूसरी तरफ है हमारे बॉडी का बाहरी हिस्सा, तो इसे हम कहते हैं बॉडी वॉल। तो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच का जो भी हिस्सा है वहां पर हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स रखे हैं, और उन ऑर्गन्स को रखने के लिए यदि जो भी स्पेस था उस स्पेस को हम सीलोम वर्ड के द्वारा जान रहे होते हैं। ऐसे इंडिविजुअल जिसमें सीलोम परफेक्ट पाया जाता है उसे सीलोमिक इंडिविजुअल, लेकिन कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी हैं जहां पर ये मेसोडर्म की जो थैलियां हैं ये अलग अलग पाउचेस के फॉर्म में पाई जाती, उन्हें हम स्यूडोसिलोमेट कहेंगे। लेकिन वहीं पर यदि हम कुछ इंडिविजुअल की बात करें जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस, उनके अंदर मेसोडर्म सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है तो उसे हम एसिलोमेट कहा करेंगे। स्यूडोसिलोमेट का एग्जांपल यहाँ पर एसके हेल्मिन्थेस हुआ करता है। और यदि हम बात करें सिलोमिक इंडिविजुअल की तो एसके हेल्मिन्थेस से ऊपर एनालिडा से लेकर के कार्डिटा तक के सभी इंडिविजुअल सिलोमेट इंडिविजुअल की कैटेगरी में आया कर रहे होते हैं। अगला हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सेगमेंटेशन हुआ कर रहा होता है। जिन भी इंडिविजुअल की बॉडी यदि सेगमेंट में डेराइव्ड हो जाती है, सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बेसिकली मेटामेरिक सेगमेंटेशन बॉडी रखने वाले इंडिविजुअल कह रहे होते हैं, और इस प्रॉपर्टी को मेटामेरिज्म कहा जा रहा होता है। ये जनरली हमें एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के इंडिविजुअल और सम टाइम में हमें कार्डिटा के इंडिविजुअल्स के अंदर देखने को मिल रहा होता है। वहीं पर टेपवर्म की बात करें तो टेपवर्म की भी बॉडी जो होती है वो एक्सटर्नली बाहर से केवल सेगमेंटेड रहा कर रही होती है, तो वहां पर सीडोमेटामेरिज्म वर्ड यूज किया कर रहे होते हैं। तो याद रखिएगा टेपवर्म टीनिया सोलियम में सीडोमेटामेरिज्म पाया जा रहा होता है। नोटोकॉर्ड अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो नोटोकॉर्ड हुआ कर रहा होता है। हमारे बॉडी के पिछले सिरे पर डोर्सल साइड में रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड रखा होता है, उसी को हम नोटोकॉर्ड कहा कर रहे होते हैं। तो ये हमारे जैसे इंडिविजुअल जो कार्डिटा के इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर ये देखने को मिल रहा होता है। ध्यान रखिएगा नोटोकॉर्ड जो होता है वो केवल और केवल कॉर्डेट्स में पाया जाता और किसी भी अदर फाइलम्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए हम उन सारे फाइलम के इंडिविजुअल्स को इनवर्टिब्रेट्स कह रहे होते हैं या फिर हम उसे नॉन कॉर्डेट्स कह रहे होते हैं। यहाँ से हम पोरीफेरा फाइलम पढ़ना शुरू कर दे रहे होते हैं। पोरीफेरा फाइलम के अंदर पोर बियरिंग इंडिविजुअल आया कर रहे होते हैं जिन्हें हम स्पंजेस नाम से जानते हैं। उनके बॉडी के अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जा रहे होते हैं। उन छोटे पोर्स को हम ऑस्टिया कहते हैं और उन पोर्स के द्वारा उनके बॉडी के अंदर वाटर की एंट्री होती है। फिर बॉडी के कैविटी के अंदर जैसे ये होल्स है, इसके अंदर होल के द्वारा जो होल्स है उनके द्वारा अंदर वाटर आ रहा है, तो अंदर के हिस्से को हम यहाँ पर स्पंजोसील कहा कर रहे होते हैं या स्पंज की बॉडी कैविटी कहते हैं, और यहाँ पर वाटर आकर के इकट्ठा होता है। फिर वाटर जो होता है एक बड़े से माउथ लाइक पोर के द्वारा बाहर निकल जाता है। उस पोर का नंबर एक ही रहता है, वो लार्जर पोर रहता है जिसे हम ऑस्कुलम कहा कर रहे होते हैं। ऑस्टिया के द्वारा पानी इन करता है, ऑस्कुलम के द्वारा पानी बाहर चला जा रहा होता है। ये इंडिविजुअल जनरली जो होते हैं नॉन मोटाइल रहा करते हैं, एक ही लोकेशन पे हमें देखने को मिलते हैं, तो हम इन्हें सेसाइल भी कहा कर रहे होते हैं। अभी हमने बात किया कि इनके जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पर 2 लेयर बनी थी तो डिप्लोब्लास्टिक कहे जाएंगे। इनके बॉडी के अंदर कोई सिमेट्री नहीं है तो एसिमेट्रिकल इंडिविजुअल के नाम से जाने जा रहे होते हैं। इनके बॉडी के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसे हम कॉलर सेल या क्वानोसाइट के नाम से जाना जा रहा होता है। क्वानोसाइट के माउथ के ऊपर फ्लैजिला पाई जाती है और ये स्पंजोसील के अंदर रहेगा और ये एक डायरेक्शन में वाटर को फ्लो कराने में हेल्प कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो स्पंजेस के सेल्स हैं उनके तक फूड पहुंच पाता है और वहां पर फूड का डाइजेशन हो पा रहा होता है। तो फूड का डाइजेशन यहाँ पर सेल से बाहर होने के वजह से हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को ये शो किया कर रहे होते हैं। तो इस तरीके का जो सिस्टम जिसके द्वारा वाटर ऑस्टिया के द्वारा एंटर कर रहा था, स्पंजोसील में जा रहा था, फिर ओपरकुलम के द्वारा बाहर निकल करके चला जा रहा था, इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम के नाम से जान रहे होते हैं। इसके अलावा स्पंजेस के बॉडी के अंदर जनरली जो होता है यहाँ पर एक्सोस्केलेटल पाया जा रहा होता है जो स्पॉन्जीन फाइबर का बना होता है। स्पॉन्जीन फाइबर को हम स्क्लेराइड नाम से भी जान रहे होते हैं। इनका डेवलपमेंट जो होता है कोई लार्वा नहीं पाया जाता, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है और जनरली जो बॉडी होती है वो बाइसेक्सुअल रहा कर रही होती है। मोस्ट कन्वीनियंट एग्जाम्पल की बात करें तो साइकॉन जिसे हम स्काइफा कह रहे होते हैं। इसके अलावा हमें यूप्लेक्टेला देखने को मिलता है जिसे बीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जाना
जा रहा होता है। फ्रेश वाटर में रहने वाले स्पंज की बात करें तो उसका नाम स्पॉन्जिला रहा कर रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पर बाथ स्पंज, यू स्पॉन्जिया के बारे में आप स्टडी करोगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियोस।